Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss introduction to anatomy, and in today's lecture we will discuss anatomical position, we will discuss body planes, and we will discuss some directional terms. So without wasting any time, let's get started. So before moving to the definition of anatomy, this is the first lecture of anatomy in which we are going to cover some basic terms. And before moving to the definition, we should know the purpose why we should read anatomy. So किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको पर्पस होता है. फॉर एग्जांपल इफ समवन इज डूइंग MBBS, उसका पर्पस है डॉक्टर बनना. इफ समवन इज डूइंग सम नर्सिंग, उसको नर्स आगे बनना है. सो एवरीवन हैज इट्स ओन पर्पस. सिमिलरली व्हाट इज द पर्पस फॉर रीडिंग एनाटॉमी, ये आपको पता होनी चाहिए. हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट. फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. आप उस फील्ड में हो, आपको यू हैव टू डील विद द ह्यूमन बॉडी. सो आपको ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी कैसी है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं ह्यूमन बॉडी में. फर्स्ट थिंग. सेकंड, टू लर्न द यूनिवर्सल एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी. इसका मतलब क्या है. एनाटॉमी में एक लैंग्वेज है, उसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी. वो आपको पता होनी चाहिए. वो क्यों पता होनी चाहिए? इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कुछ चीज़ें डिफाइन करनी हो, he or she use some terms and they are used universally around the world. For example, अगर इसकी बात मैं करूँगा, ह्यूमरस की बात करूँगा यहाँ पे. अगर किसी लेमैन आदमी से आप बात करोगे, he will say or she will say the humerus is above elbow. But अगर आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करोगे, he will say the humerus is proximal to the elbow. So he or she used the word proximal. So जब उसने proximal यूज किया, इसी को कहते हैं हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी. ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स हैं एनाटॉमी में. सो वो एनाटॉमी पढ़ने के लिए आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए. थर्ड वन, टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर स्टडीइंग अदर सब्जेक्ट्स सच एज फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, रेडियोलॉजी एंड अदर मेडिकल सब्जेक्ट्स. और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ और सब्जेक्ट्स की. अगर मैं कार्डियोवैस्कुलर की बात करूँ, कार्डियोवैस्कुलर, आपको इसमें एनाटॉमी पढ़ोगे हार्ट की. उसके बाद आप पढ़ोगे कंडक्शन सिस्टम. कंडक्शन सिस्टम में फिर बात पढ़ोगे कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल और कंडक्शन सिस्टम. अगर इस कंडक्शन सिस्टम में कोई डिफेक्ट आया, इसके लिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकंड डिग्री ब्लॉक और AV ब्लॉक, कोई भी डिजीज आया, उसके लिए आप आपको ये पढ़ना है. फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकंड डिग्री ब्लॉक, यानी आपको पैथोलॉजी पढ़नी है. उसके लिए आप फर्स्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट पता होना चाहिए. वो स्ट्रक्चर किस में पढ़ोगे आप, एनाटॉमी में. सो दैट इज व्हाई इट इज द फाउंडेशन. क्या है ये? इट इज द फाउंडेशन फॉर स्टडिंग फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, रेडियोलॉजी एंड अदर, कोई भी सब्जेक्ट. अगर आप हार्ट की एनाटॉमी पढ़ोगे, उसके बाद आप कंडक्शन सिस्टम पढ़ोगे, आपको पता होगा कि AV नोड कहाँ पे है, SA नोड कहाँ पे है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज. फिर आप कार्डियक साइकिल पढ़ सकते हो. और अगर इस कंडक्शन सिस्टम में डिफेक्ट है, लाइक प्राइमरी ब्लॉक, सेकेंडरी ब्लॉक और AV ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक हो, उसके लिए आप पैथोलॉजी पढ़ोगे. सो इन ऑर्डर टू रीच हियर यू हैव टू फर्स्ट स्टडी एनाटॉमी. दैट इज व्हाई. सो आपको एनाटॉमी फर्स्ट पढ़नी है. ओके. सो अब आपको पर्पस मिल गया एनाटॉमी पढ़ने का. So let's get started with the definition of anatomy. Now you have understood the purpose of reading anatomy. Now let's discuss the anatomy. जो term anatomy है, it comes from two Greek words, ana and tom. इनका मतलब क्या है? Ana is to separate or to abort. Tom means to cut. और अगर हम फिर literal meaning निकालेंगे इन दोनों की, तो it means to cut apart. Earlier क्या करते थे हम, अगर हम एनाटॉमी रीड करते थे, वो यूज टू कट द ह्यूमन बॉडी. दैट इज वो हम डाइसेक्शन करते थे.
डायसेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स करते थे, फिर हम एनाटमी पढ़ते थे, स्टडी द एनाटमी। तो यही इसका हम कहते हैं, उसका वर्ड मीनिंग इसका यही है, टू कट अपार्ट। बट फिर जब एडवांसमेंट इन द टेक्निक्स आई, लाइक एक्सरेज आए, फिर आयोनाइजिंग रेडिएशंस, दैट्स एक्सरेज, फिर सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी, nowadays हम बॉडी को कट नहीं करते to study, we use these advanced techniques to study the human body. So it is a study of structure of human body and the relationship between its different parts. One part is related to another, so basically we study this in anatomy. So फिर आती है anatomical position. So before anatomical position you should ask the question why anatomical position, what is this anatomical position, ये क्यों हमने ये anatomical position. So anatomist ने क्या किया, before studying उन्होंने ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, 3 सिनेरियोज। ये है पेशेंट 1, बट इसको 3 डॉक्टर्स देखते हैं, डॉक्टर 1, डॉक्टर 2 एंड डॉक्टर 3। इन दिस केस द पेशेंट इज स्टैंडिंग, और इन दिस केस द पेशेंट इज सिटिंग ऑन चेयर। थर्ड केस में पेशेंट इज lying on his back। ठीक है, और इनको कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो, these are the 3 conditions। पेशेंट 1 है, डॉक्टर 3 है, will they be able to define, लेकिन उनको सेम स्ट्रक्चर डिफाइन करना है क्योंकि पेशेंट इज 1। will they be able to correlate with each other? No। why? उसके पीछे रीजन है, they will use different terms, they will use different things and it will create the confusion। एनाटोमिस्ट ने क्या किया, in order to avoid that confusion उन्होंने कहा कि चलो we will place the body in some reference position, और उस reference position को उन्होंने नाम क्या दिया, anatomical position। So what is the anatomical position or what is the purpose, like this universal understanding के लिए उन्होंने कहा कि let us place the body in some reference position and they called it as anatomical position। So what is the anatomical position? First, body should be standing upright. Second, legs close together. Third, feet parallel to one another. Fourth, arms down at sides. Fifth, with palms of hands facing forward. And sixth, head up and gazing straight forward. Person should be standing upright. Second, legs close together. Third, feet should be parallel together. That is, feet should be like this and they should neither converge nor diverge. Feet should be parallel to one another. Fifth, arms should be down at sides with palms of the hands facing forward. So arms down at sides with palms of hands facing forward. Then head should be up and gazing straight forward. आगे की तरफ नजर होनी चाहिए. So this is the standard anatomical position. So जब anatomist ने ये standard anatomical position दी body को study करने के लिए, so they did another thing. उन्होंने कहा कि since human body is a complex, let's divide it into some planes. तो उन्होंने क्या किया, they draw some imaginary lines. What are they? They are draw imaginary lines to divide the human body. और ये जो imaginary lines है, they are based on anatomical position. So आप आगे कोई भी टॉपिक पढ़ोगे anatomy में, तो you should imagine the person is in anatomical position. What is anatomical position? Standing upright, legs close together, feet parallel to one another, arms down at sides with palms of hands facing forward, gazing straight forward and head up. This is the basic anatomical position. So, and these planes are perpendicular to each other. That is, they form 90-degree angle. So coming to the planes, first plane is median plane. और planes हम अगर ये perpendicular हैं तो हम दो तरीके से ड्रा कर सकते हैं, either perpendicular to the earth और parallel to the earth. अगर perpendicular to the earth हम इसे कहेंगे vertical plane, अगर parallel to the earth we call it as horizontal plane, like x-axis and y-axis. और यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्रीज एंड दे आर इन एनाटॉमिकल पोजीशन। इसी हिसाब से फिर हमने बॉडी को कुछ प्लेन्स में डिवाइड किया, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्लेन इज मीडियन प्लेन। इन मीडियन प्लेन वी ड्रा अ लाइन दैट डिवाइड्स द बॉडी
into two equal right and left half. एक तो ये बॉडी को राइट हाफ में डिवाइड करता है और लेफ्ट हाफ में, बट इक्वल, ये याद रखना है, right equal, and so it goes through the center of the body. For example, this is the plane, it goes through the center of the body like this, and it divides the body into left and right equal portions. So we call it as, इस plane को क्या कहेंगे हम, we call it as median plane. इस प्लेन को क्या कहते हैं, मीडियन प्लेन, और इसको कहते हैं मिड सैजिटल प्लेन, एज इट गोज टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड सैजिटल का मीनिंग होता है एरो, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिड सैजिटल प्लेन. नाउ एनाटॉमिस्ट ने क्या किया, लेट अस डिवाइड फर्दर. अगर हम यहाँ पे कोई एक प्लेन डालेंगे, एंड ऑल ऑफ दीज आर वर्टिकल प्लेन्स, दिस प्लेन डज नॉट डिवाइड द बॉडी into equal parts but divides the body into right and left. Same here. पर उन्होंने कहा कि any plane that is parallel to the median plane, we call it as parasagittal plane. So parasagittal plane क्या है? It is also the parallel plane. This is the median plane. It divides the body into equal right and equal left. What is this? This is parasagittal plane. What is this? This is parasagittal plane. What they does is they divide the body into unequal left and right parts, and they are parallel to the median plane. Coming to the second plane, ये पहला था. Coming to the second, that what we call as frontal or coronal plane. Frontal or coronal plane में क्या है? For example, this is the body, and it is difficult to make here. इसमें क्या होता है, ये बॉडी को डिवाइड करता है फ्रंट पोर्शन में. फ्रंट पोर्शन को हम कहते हैं एंटीरियर, एंड बैक पोर्शन को हम कहते हैं पोस्टीरियर. फ्रंट पोर्शन we call it as anterior, and back portion we call it as posterior, like this. If this is the plane, this is also the vertical plane. ये खड़ा होता है ऐसे. It divides the body into anterior, front part we call it as front part is called as anterior, and back portion we call it as posterior. So it goes through like this. ऐसे ये बताता है. तो it also divides the body into two parts, that is front portion we call it as anterior, and back portion we call it as posterior. Now coming to the third one. This is the body, and this is the plane. ये plane क्या है? This is the horizontal plane. It is parallel to the earth. It divides the body into lower portion and upper portion. Lower portion को we call it as inferior, and upper portion we call it as superior and inferior, as written here. Transverse plane also called as axial plane. Axial plane में क्या है? It is most commonly used in radiology, ये term axial, and it comes from actually the term this axial comes from the term transaxial. फिर हम short form में कहते हैं it's an axial plane or horizontal plane. Transaxial plane, most commonly used in radiology. So transverse plane, it divides the body into upper portion we call it as superior, and lower portion we call it as inferior. So these were all the planes that divided the body. So main three planes hai. First is median plane, it divides the body into equal right and equal left portion. Second is frontal plane, or also known as coronal plane, it divides the body into front, that is we call as anterior, and back portion we call it as posterior. Transverse plane or axial plane divides the body into upper portion that we call as superior, and lower portion we call it as inferior portion. Now after planes, अब आपको कोई स्ट्रक्चर लोकेट करना है बॉडी में, उसके लिए एनाटॉमिस्ट ने क्या किया, they use some terms, and these terms are called directional terms. What they does is they describe the location of a structure. अगर किसी स्ट्रक्चर की आपको पर्टिकुलर लोकेशन डिस्क्राइब करनी हो तो we have to use the terms, we call them directional terms.
And directional terms, they are always used in pairs. For example, median and lateral, anterior and posterior, superior and inferior, proximal and distal. Let's understand them one by one. पहला क्या है? Medial and lateral. This is the midline. This is the body. Any structure that is close to the midline, we call it is medial structure, and any structure that is away from midline, जो midline से दूर है, we call it as lateral. So any structure, medial structure क्या होता है और lateral structure क्या होता है? Medial में क्या है क्या? Structure that is close to the midline. Lateral में क्या आएगा? Structure that is away from midline. या तो midline से दूर होगा, और we can say structure that is at sides of the body. अगर बॉडी के साइड में कोई स्ट्रक्चर हो, we call it as lateral. So let's learn it with example. Example में क्या आएगा? For example, if we take an example of heart and humerus, we can say the heart is medial to the humerus because humerus is at the sides of the body. So heart is medial to the humerus, while as humerus is lateral to the heart. So example क्या आएगी? The heart is yes medial because it is close to the midline, medial to the humerus. Similarly यहाँ पे क्या आएगा? Lateral में the humerus is lateral to the heart. So this was about medial and lateral. Now coming to anterior and posterior. Anterior and definition क्या आएगी anterior और posterior की? हमने जब define किया था anterior and posterior in the body planes, we called the portion that is towards the front side of the body, we called it as anterior, and towards the back side of the body we call as posterior. हमने कहा कि एक plane है जो body को divide करता है आगे वाली साइड से और बैक साइड से, we called it as anterior and posterior. Similarly यहाँ पे क्या है? Structures, we will say structures that are close to the front side of the body, that are close to the front of the body, जो आगे वाली साइड की बॉडी हो, we called them as anterior. And posterior क्या उनको कहेंगे? Structures that are close to the back side of the body. So structures that are close to the front side of the body, we called them anterior. And posterior में क्या होता है? Structures that are close to the back side of the body. इसमें कौन सी examples लेंगे? For example, इसमें लेंगे हम spinal cord, okay, lungs, और लेंगे हम इसमें sternum. हम इन तीन की एग्जाम्पल में सीखेंगे. सो पहले हम ये दो कंपेयर करेंगे. टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू द लंग्स एंड स्टर्नम. सो सुपाइनल कॉर्ड में क्या कहेंगे? वी कैन से गिव एन एग्जांपल. द सुपाइनल कॉर्ड इज yes posterior to the lungs as it's towards the back side, posterior to the lungs. और अगर हम lungs as well as sternum की भी posterior है. Similarly the lungs are anterior. The lungs are anterior to this spinal cord. Spinal cord, with respect to the spinal cord, the lungs are anterior, but they are posterior to the sternum. हम ऐसे भी लिखते हैं. The lungs are posterior to the sternum.
and the sternum is anterior to the lungs. This is the examples of anterior and posterior. Now coming to the superior and inferior. Superior and inferior. Superior and inferior में क्या है? Superior is that are close to the neck. Sorry, close to the head. Structures that are close to the head. Those structures that are close to the head, we call them as superior structures, and structures that are close, or we can say towards, असल में towards ही better word रहेगा, towards the feet, we call them as inferior. So इनमें कौन सी examples आएगी? इसमें हम sequence wise example लेंगे. This is the head, this is neck, और this is chest. हमें क्या करना है? हेड क्या है और चेस्ट नीचे हम लिखेंगे feet. With respect to the neck, where chest is located, we can say that the chest is क्या है? Inferior, because it is close to the feet. Inferior to the neck. And यहाँ पे क्या लिखेंगे? The neck is superior to the chest. The neck is superior to the chest, while as the chest is inferior to the neck. So this is the example of superior and inferior. Now coming to the last one, that is proximal and distal. Proximal and distal. Proximal and distal हम उन structures के लिए use करते हैं that have some starting point and end point. Example क्या आएगी इसमें? Arteries, veins, limbs, nerves, और क्या आएगा? GIT for example, and so on. So अब proximal किसे कहेंगे और distal किसे कहेंगे? असल में ये है. Proximal is structures that are close to the origin, or we can say that point of attachment. In case of limbs में तो वही आएगा point of attachment. And distal क्या कहेंगे? Structures that are away from the point of origin or point of attachment. Structures that are close to the origin or point of attachment, we call them as proximal, and structures that are away from the point of origin with respect to another, we call them as distal. Example क्या आएगी इसमें? For example, let's take an example of shoulder है, then elbow and wrist. What is close to the proximal in this point of origin? Shoulder हम लेंगे point of origin. Limb, upper limb की बात कर रहा हूँ. Elbow and wrist, इन दो में से point of origin के close कौन है या point of attachment आएगा इसमें? That is elbow. So we can say that the elbow is proximal to the wrist. With respect to the wrist, the elbow is proximal, that is close to the point of attachment. Similarly, the wrist is distal, दूर है, to the elbow, that it is away from the point of origin. Okay, this is one example. Another example आप देख सकते हो. For example, अगर मैं GIT की बात करूं, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. पहले हम इन दो की बात करेंगे, then we will talk these two और इन दो की.
और पॉइंट ऑफ ऑरिजिन क्या है इनका? माउथ। दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट, फिर इसोफेगस, फिर स्टोमक, ऐसे। सो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, वी कैन से दैट द इसोफेगस इज proximal to the stomach, while as the stomach is distal to the esophagus because it is away from the point of attachment with respect to the esophagus, point of origin, sorry. And in case of this, we can say the stomach is proximal to the small intestine, while as the small intestines are distal to the stomach. यहाँ पे क्या कहेंगे? The small intestines are proximal to the large intestine, while as the large intestines are distal to the small intestine. So this is all about proximal, distal. So that was it for today's lecture. I hope you have a clear understanding of the anatomical position, body planes and directional terms. In the subsequent lecture, we will discuss regional terms, we will discuss terms of laterality and moment terms. If you found this lecture useful, do like the video and share it to your friends and classmates. Also subscribe this channel. And if you have any suggestions or any questions, do let me know in the comments below. Thank you for watching and I will see you in the next lecture.